आदित्य ठाकरे की युवा सेना ने दर्ज की शानदार जीत। सभी 10 सीटों पर मारी बाजी। मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव में एक बार फिर आदित्य ठाकरे की युवा सेना ने जीत हासिल की। युवा सेना ने सभी 10 सीटों पर बाजी मारी और एबीवीपी का खाता तक नहीं खुलने दिया। इस जीत के बाद आदित्य ठाकरे ने उम्मीदवारों को बधाई दी। इससे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में साल 2018 में चुनाव हुए थे। मुंबई यूनिवर्सिटी में हाल ही में सीनेट चुनाव हुए, जिसमें आदित्य ठाकरे की शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना को बम्पर जीत हासिल हुई। युवा सेना ने सभी 10 सीटों पर बाजी मारी। चुनाव के नतीजे शुक्रवार को सामने आए। मुंबई यूनिवर्सिटी में हुए चुनाव में सीधे मुकाबले युवा सेना और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के बीच था, जिसमें एबीवीपी की बुरी तरह से हार हुई। अपनी इस बम्पर जीत की खुशी आदित्य ठाकरे की युवा सेना आज 12 बजे मातोश्री में मनाई जाएगी। 55% हुई वोटिंग। मुंबई हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 24 सितंबर को 10 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। सीनेट की 10 सीटों में से 5 सीटें रिजर्व और 5 सीटें ओपन थीं और कुल 28 उम्मीदवारों ने चुनाव में हिस्सा लिया था। इस बार करीब 55% मतदान हुआ है। 2018 में हुए चुनाव की तरह ही युवा सेना ने इस चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। युवा सेना का नेतृत्व उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया। विजयी उम्मीदवारों में प्रदीप सावंत, मिलिंद साटम, अल्पेश भोईर, परम यादव, शशिकांत जोरे, शीतल देवरुकर, धनराज कोहचड़े, मयूर पांचाल और स्नेहा गवली के नाम शामिल है। अब विभाजित शिवसेना के समय से ही युवा सेना यहाँ की मजबूत उम्मीदवार रही है। मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव 2 साल से अधिक समय से पेंडिंग थे और राजनीतिक विकास के कारण विवादों में भी घिरे थे, जिसके बाद 2018 के बाद एक बार फिर चुनाव कराए गए, जिसमें युवा सेना से जीत अपने नाम की। युवा सेना यूवीटी के लीडर आदित्य ठाकरे ने सभी विजय उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सभी की मेहनत और मतदाताओं के समर्थन से ही संभव हो पाया है। हार के डर से प्रदेश के शहरी और स्थानीय निकायों में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने चुनाव कराने का आदेश देने के लिए मुंबई हाई कोर्ट का भी आभार जताया। सीनेट मुंबई यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी निर्णय और निगरानी संस्था है, जिसका प्रतिनिधित्व टीचर, प्रिंसिपल, कॉलेज के मैनेजमेंट के साथ साथ रजिस्टर्ड ग्रेजुएट करते हैं। महाराष्ट्र में छात्र परिषद चुनाव पर रोक लगी है। एमयू के सीनेट चुनाव लड़ने वालों को संबंधित यूनिवर्सिटी का छात्र होना अनिवार्य है और यह दिल्ली यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों से अलग हैं। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।